चलो स्टार्ट करते हैं सेशन। एक बार फटाफट से सभी स्टूडेंट्स आ जाइए, आ जाओ। हेलो स्टूडेंट्स, समय एग्जामपुर कलम से क्रांति, मैं प्रीति आपका अपने परिवार एग्जामपुर में स्वागत करती हूँ। वेरी वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर यूट्यूब चैनल पर, जिसमें मैं आपके लिए लेकर आती हूँ रोज शाम 7 बजे, यानी क्लास होती है डेली और आज से रोज होगी, ठीक है। क्योंकि आप सभी को पता है कि यूपी कांस्टेबल का एग्जाम 8, 9, 10 जून को है और आज हो जाती है तारीख 2 मई। आज मैंने सुबह आपकी मैराथन भी ली है, जिसके अंदर वर्बल रीजनिंग के पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं, ठीक है। तो वो तो हफ्ते में एक दिन मैराथन लगती है। डेली आपकी क्लास आएगी शाम को 7 बजे, जिसके अंदर हम आज से 10 दिन 10 मॉडल पेपर यानी 40 क्वेश्चन के सेट को कवर करेंगे, ठीक है। तो 10 दिन 10 मॉडल पेपर, 40 से 40 MCQ यानी 40 क्वेश्चन को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो चलो तैयार हो, शुरू किया जाए सेशन। क्वेश्चन नंबर 1 लग चुका है, पढ़िए और बताइए। फर्नीचर का रिलेशन प्लाईवुड से है। यदि फर्नीचर प्लाईवुड से संबंधित है, समानता, सादृश्यता, एनालॉगी का प्रश्न है, तो फर्श का रिलेशन किससे होगा यह आपको बताना है। तो देखो, फर्नीचर को प्लाईवुड से बनाते हैं, प्लाई को लगा के तो एक फर्नीचर तैयार किया जाता है। ऐसे ही फर्श को दीवार बना के तैयार करोगे ना, रे ना। फर्श में टाइल बिछाई जाती है। एक ने गद्दे बिछा दिए, हाँ जी, फर्श पे गद्दे बिछे हैं। माना कि जब फर्श को साफ करके पोछा लगा दिया जाए तो बस एक तकिया रखो और लेट जाओ, मजा आ जाता है फर्श पे लेटने में, है ना। पर ये थोड़ी ना फर्श पे तकिया नहीं, आपने गद्दे बिछा दिए। फर्श को बनाने के लिए टाइल लगाया गया है। यहां पर ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और चप्पल, जब घर में पोछा लग रहा हो और चप्पल बैठ के या चप्पल पहन के चले जाओ, चपड़ चपड़, फिर उसी से आपकी होती है पिटैया। ऑप्शन बी करेक्ट है। करो जरा जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर ही रहा, बनाइए, बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। आओ आओ जल्दी जल्दी। अब आपको दी गई अधूरी आकृति को पूरा करना है और आपको बताना है कि इस रिक्त स्थान की जगह चारों में से कौन सी आकृति को उठाकर पटक दिया जाए कि प्रश्न में दी गई आकृति कैसी हो जाए, पूरी हो जाए। अधूरी है ना, इसको पूरा करो, करो जरा जल्दी से, बताओ इसका आंसर क्या होगा। हाँ जी, आज से डेली होगी शाम को 7 बजे वाली क्लास। आपके यूपी कांस्टेबल की क्लास शाम के 6 बजे से शुरू हो जाती है। 6 बजे आपकी बढ़िया तरीके से अंकित सर ले रहे हैं, ठीक है, जीएस की क्लास अच्छे से लेनी है। 7 बजे मैं आपके लिए रीजनिंग लेके आती हूँ। 8 बजे विवेक सर की हिंदी की क्लास आएगी, ऑल इंडिया रैंक। 9 बजे विपुल सर की मैथ्स की क्लास होती है, ठीक है। आ जाओ जरा क्वेश्चन नंबर 2, अधूरी आकृति को पूरा कैसे करेंगे। तो भैया मुझे क्या बनाना है, ये दोनों सेम सेम, ये दोनों सेम सेम, तो यहां पर मुझे कुछ कुछ इस तरीके से आकृति बनाकर दे रखी है। कुछ कुछ ऐसी है तो हमने भी ऐसी बना दी। ऐसी आकृति मुझे दिखाई देनी चाहिए, नीचे नहीं दिखनी चाहिए, यहां पर दिखनी चाहिए, हाँ जी दिखनी चाहिए। ये नहीं बनेगी, ये तो कतई नहीं बनेगी। बन गया ऑप्शन बी, डायरेक्ट हो गया बिना किसी देरी के। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर ही रहा। क्वेश्चन दे रखा है आपको बढ़िया तरीके से, ब्लड रिलेशन यानी कि रक्त संबंध का प्रश्न है। पढ़िए, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल करेक्ट होगा। नोटिफिकेशन नहीं आता है बच्चा, नोटिफिकेशन आप लोगों का नहीं आता है तो टाइमर लगा लो, अलार्म लगा लिया करो। रोज शाम को 7 बजे आना है तो आना है, ठीक है। आज 11:30 से 12 के बीच में आपके फोन में तेज तेज आवाजें आ रही होंगी, टी 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 टी। आपने सोचा होगा कहीं मेरा फोन फट तो नहीं जाएगा भाई, कहां से आवाज आ रही है, क्या हो गया। तो ये भारत सरकार की नई पहल है, यानी यदि कोई नेचुरल डिजास्टर, प्राकृतिक आपदा आती है या कोई इमरजेंसी वाली सिचुएशन आती है तो आपको मैसेज देकर ऐसे बीप यानी कि ऐसे बीप बीप आवाज लगाई जाए ताकि लोग उस इंपॉर्टेंट मैसेज पर ध्यान दें। आपने देखा होगा जब भी बारिश, तूफान, आंधी या तेज तेज कहते हैं ना
अभी ओले बरसने की संभावना है, अभी बिजली कड़कने की संभावना है। तो इसके मैसेज दिखा देता होगा आपको कि आपके जनपद में आने वाले 3 घंटों में 60 से 70 किलोमीटर के बीच हवा की रफ्तार होगी, तो अपने घर पे रहें कृपया। तो यही वाली चीज़ है, ठीक है। आओ जरा, रिकॉर्डेड क्लास है, हाँ पढ़ लो, रिकॉर्डेड करो। सुबह मैराथन लेके इस टाइम लाइव क्लास चल रही है, ये रिकॉर्डेड लग रही है इसको। आपके तो बीप बीप बजना ही चाहिए बहुत तेज तेज फोन में, बंद कर दो फिर भी बजता रहे। आओ इधर, लाइव है क्लास। आंसर आ रहा है इसका, भाई चेक कर लेते हैं। तस्वीर में एक महिला की ओर इशारा करते हुए मिराज ने अपने दोस्त से कहा, क्या कहा मिराज ने अपने दोस्त से? उसकी दादी की बेटी मेरी दादी के पोते की पिता की बहन है। मेरी किसके, तो कौन कह रहा है? मिराज ने कहा। तो मिराज ने कहा, क्या कहा? मिराज ने बोला मेरी दादी के पोते। तो मेरी दादी पोता किसे कहेगी? मेरी दादी के बेटे का बेटा, भैया पोता लगेगा। तो मेरी दादी के पोते के पिता की बहन है। समझ रहे हो? क्या समझ रहे हो आप? आओ। इसने बोला, क्या बोला इसने? इसने कहा कि भैया मेरी दादी के पोते के पिता की बहन है। कौन? वही लड़की जो तुम्हारे यानी उसके दादी की बेटी है। उसकी दादी किसकी? जो भी लड़की महिला की ओर इशारा किया जा रहा है, तो वो कौन है? वो लड़की मेरे तो दादी के पोते के बेटे की या पापा की बहन, मतलब मिराज की बुआ उसकी दादी की बेटी लग रही है। किसकी दादी की बेटी? जिस महिला की तरफ इशारा किया जा रहा है। मेरी बुआ उस महिला की दादी की बेटी यानी उसकी भी बुआ है। मेरी बुआ उसकी बुआ, सेम सेम। मिराज उस महिला से कैसे रिलेटेड है? तो वो महिला मेरी बहन लगेगी और मैं उसका भाई लगूंगा। मेरी बुआ उसकी बुआ, सेम सेम। तो हम दोनों की बुआ सेम कब होंगी? जब हम दोनों भाई बहन के रिश्ते में होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, बनाइए बताइए चारों में से कौन सा विकल्प क्वेश्चन नंबर 4 के लिए बिल्कुल सही आपको नजर आ रहा है? ABCD बनाओ जरा जल्दी जल्दी से। 55 क्वेश्चन, अभी 40 क्वेश्चन सेट करते हैं। 40 सेट हो जाता है फिर 55 भी कर लेंगे, ठीक है। आओ बताओ फटाफट से, सभी ऐसा क्यों होगा? चलो बनाओ जरा। हियर, थैंक यू सो मच बच्चा। देखो मैराथन लेने का मतलब मेरा यही था। ऐसी एक और मैराथन आएगी 6 मई को आएगी रीजनिंग की। तो अगर आप मैराथन कर रहे हो, क्लास कर रहे हो, तो एग्जाम के पहले वो क्लास करो जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्जाम में फायदा हो क्लास करने का। अब मैं आपको दे दूं 2+4, आपको ये क्वेश्चन करने में बड़ा मजा आएगा। मैं ऐसे 15 क्वेश्चन करवा दूंगी, आप कहोगे वाह मैडम वाह वाह वाह, पर क्या ऐसे एग्जाम में आएंगे? एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे भैया वही करोगे ना। भले ही करने में दिक्कत हो रही है आपको, पर वो एग्जाम के लिए बहुत अच्छे हैं। कड़वी दवाई अधिकतर बीमारी ठीक कर देती है। तो आपको सब पढ़ना पड़ेगा। ऐसे 40 क्वेश्चन फटाफट से करके बता दो। बाएं से 13वें अक्षर और दाएं से चौथे अक्षर के बीच में कौन सा अक्षर आएगा? तो जब भी क्वेश्चन में पूछा जाता है बीच वाला अक्षर, तो आपको तरीका तो पता ही है। दोनों डायरेक्शन सेम होनी चाहिए, तो फिर वैल्यू को आपस में जोड़ के आधा कर देते हैं। एक डायरेक्शन दे रखी है इसने बाईं ओर से 13 और एक डायरेक्शन दाईं ओर से 14। तो भैया पहले सेम करो, दाएं को बाएं में चेंज कर दो। कैसे करोगे? टोटल रैंक में से दाईं वाली रैंक घटाओ, बाईं वाली आएगी। टोटल ABCD 26, तो टोटल रैंक 27। दाईं वाली रैंक 4 घटा दोगे तो बाईं वाली 23। जो अक्षर दाएं से 4 है वो बाएं से 23 होगा। और ये तो बेचारा उसने पहले से ही बाईं ओर से दे रखा है, तो ये तो सेम ही रहेगा, बाएं से 13। अब दोनों डायरेक्शन सेम हो गई। वैल्यू को जोड़ के आधा कर दो। 13 + 23 कर देना जरा आधा। 3 3 6 और 3 36 का आधा हो जाएगा 18। 18 पे कौन सा अक्षर आता है? तो ABCD में अक्षर 18 पे R आता है। R यानी ऑप्शन A विल बी द राइट आंसर। A बिल्कुल सही जवाब है। क्लियर या नहीं? मेरी आवाज नहीं आ रही है? आ तो रही है, फिर बाकी कैसे सुन रहे हैं? हाँ
आपको नहीं आ रही तो बाकी कैसे सुन रहे हैं? आओ जरा, क्वेश्चन दे रखा है आपको ये लॉजिकल रीजनिंग का, जिसे हम असर्शन रीजन या अभिकथन कारण के नाम से भी जानते हैं। तो ये लॉजिकल रीजनिंग वाला पोर्शन है। बनाइए और बताइए क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर दे रखा है इसने 5, कथन और कारण। पहला कथन है कि भाप के इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया था। बिल्कुल सही बात है। कैसे याद किया था? इंजन लगा के वाट लगा दी थी इसने सबकी, इंजन लगा के सबकी वाट लगा दी इसने। तो जेम्स वॉट ने इंजन का, भाप के इंजन का आविष्कार किया, ये बात तो सही है। अब जरा इसका कारण देख लो। इसका आविष्कार बाढ़ वाली खदानों से पानी निकालने के लिए किया था। तो सबसे पहले भाप वाले इंजन का इस्तेमाल खदानों से पानी निकालने के लिए ही किया गया था। फिर बाद में ये कंप्यूटर के लिए बने थे। कंप्यूटर का तो फिर बाद में अलग अलग तरीके से अलग अलग इंजन का इस्तेमाल किया गया था, है ना। फिर तो बहुत सारी चीज़ें आई। फिर आपका एनालिटिकल इंजन बनाया गया था, वो कंप्यूटर के लिए एनालिटिकल इंजन था, जो कि चार्ल्स बेबेज ने बनाया, तभी उनको फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। तो पहले सबसे शुरुआत में भाप वाले इंजन का आविष्कार जेम्स वॉट ने किया। क्यों बनाने की जरूरत पड़ी इंजन की? ताकि खदानों से, जो भारी भारी खदानें होती हैं उससे पानी बच जाता है, उसको निकाला जा सके। पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ए और आर दोनों सही है, और आर ए की सही व्याख्या है। ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसे कहते हैं लॉजिकल रीजनिंग के प्रश्न, यानी तार्किक रीजनिंग के प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 6, कोडिंग डिकोडिंग। पढ़िए बताइए फटाफट से, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है बिल्कुल सही होगा। एक है सुबह की मैराथन लेके हम तो थक गए, मैंने भी तो क्लास ली है खड़ी खड़ी। जब मैं यहाँ पे आगे दोबारा 7 बजे तो आप नहीं आ सकते। थकना मना है इस मई के महीने में, जून में पेपर है आपका, अभी से थक जाओगे तो कैसे काम चलेगा। केवल ये मई का महीना अपने आप को दे दो शाका। इसके बाद जब जून में पेपर देने जाओगे, अच्छा पेपर होगा, फिर पूरी जून मस्ती कर लेना, क्या ही दिक्कत है। सबसे पहले करना है क्या? तो सबसे पहले हमको कोडिंग डिकोडिंग दी है, तुलना वाली दे रखी है, शुरू करते हैं। कह रहा है फूड के लिए कौन से कूट शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। कंपेयर करो, फूड केवल यहां पे है और तो कहीं नहीं दिख रहा। कोड देखो, वाह भी मिल गया, नो भी मिल गया, केवल जो यहां पे है। तो फूड के लिए जो होगा 100%, यानी कि ऑप्शन ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाइए। कथन व निष्कर्ष, यानी क्वेश्चन आपको दे रखा है सिलॉग पर आधारित। कथन से बनाइए पहले वैन आरेख और फिर निष्कर्ष से चेक करिए कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पे बिल्कुल बिल्कुल सही नजर आ रहा है। बनाना जरा एक बार जल्दी। 4 क्वेश्चन दोबारा से रिपीट कर दूं, क्या हो गया क्वेश्चन नंबर 4 में बताओ। क्वेश्चन नंबर 7 करो फिलहाल। देखो पहले इसको करते हैं, ठीक है, फिर मैं चौथा वाला क्वेश्चन एक बार रिपीट कर दूंगी, कोई दिक्कत नहीं है। आओ जरा देखते हैं इसने क्या बोला। कह रहा है सभी राजनेता ईमानदार हैं। तो सारे राजनेता ईमानदार के अंदर हमने बना दिए। कह रहा है सभी ईमानदार व्यक्ति सामाजिक व्यक्ति हैं। सभी ईमानदार व्यक्ति मैंने सामाजिक के अंदर बना दिए, ठीक है जी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं अभी तक। कुछ सामाजिक व्यक्ति मेहनती होते हैं, तो कुछ सामाजिक व्यक्ति हमने मेहनती बना दिए। अब चलते हम इसके निष्कर्ष पे। सभी राजनेता मेहनती हैं। क्या सारे राजनेता मेहनती में हैं? तू यहाँ मैं वहाँ, दूरियां ही दूरियां, ई ना हो सकेला रे बाबू। कोई भी राजनेता मेहनती नहीं है। अगेन तू यहाँ मैं वहाँ, दूरियां ही दूरियां, ये भी नहीं हो सकता। अब आप इसका आंसर करने जा रहे हो, दोनों गलत हैं या आइदर और। आइदर और तो इसने दे नहीं रखा, फिर तो मजबूरी है, दोनों गलत हैं। आइदर और वाला विकल्प यहां पे लग जाता। आइदर और कैसे बनाते हैं? या तो पहला या तो दूसरा। पहली कंडीशन, दोनों निष्कर्ष आपके गलत होने चाहिए, बिल्कुल गलत है। दोनों में सेम वैल्यू होनी चाहिए। राजा मेहनती, ये भी सही है। एक सकारात्मक एक नकारात्मक वाक्य हो, ये भी सही है। तो ये 100% यहां पे आंसर बनेगा, या तो पहले वाला सही होगा या ही दूसरे वाला सही होगा। अब ऑप्शन में आइदर और नहीं दे रखा, तो हमारी मजबूरी है इसका आंसर करेंगे, दोनों गलत है, ठीक है। अदरवाइज अगर ऑप्शन में आइदर और होता ना तो आंसर आइदर और आता, पर नहीं है तो इसलिए हम कर देंगे दोनों गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 8 वैन आरेख। मधुमक्खी कीट घरेलू मक्खी, बी इंसेक्ट हाउस फ्लाई,
तीनों के बीच में कौन सा वैनारिक बनेगा? कभी आपको ततैया ने काटा है? मधुमक्खी नहीं, ततैया। ततैया होती है ना, छत्ता बना लेती हैं, जाते वक्त आते वक्त आपको काटा जाता है ततैये से। तो कभी ततैये ने काटा है आपको? फिर फूल गया हो, वो अलग से ही दिख रहा है, फिर उसमें लोहा रगड़े जा रहे हैं, या किसी ने अचार लिया है और स्कूल में ततैया काट गई तो उसके डिब्बे में से अचार को उठा के उसी को रगड़ दिया आपने, है ना? वो खतरनाक काटती है ततैया, और ततैया को प्यार हो जाता है। जैसे सपोज एक बार ततैया ने काट दिया और वो तो अपने छत्ते में है, अब आपको लग रहा है बार बार जा रहे हो ततैया काट रही है, बार बार जा रहे हो काट रही है, यानी अब उसको आपसे प्यार हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 की बात कर लेते हैं। मधुमक्खी और घरेलू मक्खी दोनों ही कीट यानी इंसेक्ट के अंदर ही आती हैं। आंसर क्या आ जाएगा इसका? ऑप्शन बी आ जाएगा या सी आ जाएगा? बी आएगा भैया। मधुमक्खी, ततैया, ये सारी की सारी इंसेक्ट के अंदर ही तो आएंगी छोटे मोटे। ऑप्शन 20 का बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है। आगे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 9 बहुत प्यारा प्रश्न है। आपको एक आकृति दे रखी है कुछ इस प्रकार से, और आपसे कह रहा है कि इस आकृति का सही दर्पण छवि बताइए। और यदि प्रश्न में आपको दर्पण नहीं दे रखा, फिर क्या मार दो उसे? या तो कटवाते रहो, नहीं तो मारना पड़ेगा। चलो, यदि इस आकृति में दर्पण नहीं दिया, दर्पण दाएं हैं बाएं हैं, तो हमेशा दर्पण को दाईं ओर ही माना जाता है। अगर मिरर दे रखा है तो अच्छी बात है, नहीं दिया है तो हमेशा राइट साइड मानते हैं। तो जो आकृति दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर भी होगी, यानी इसका दर्पण प्रतिबिंब कुछ कुछ ऐसा बन जाएगा। ऐसा दर्पण प्रतिबिंब मुझे केवल ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है। 100% ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। आगे आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। अगेन अल्फाबेटिकल टेस्ट यानी अंग्रेजी वर्णमाला परीक्षण पर आधारित प्रश्न है। बनाओ और बताओ क्या होगा इसका आंसर। आप में से एक बच्चा क्वेश्चन नंबर 4 पूछ रहा था ना, मैं उसको भी इसी के अंदर बता दूंगी, ठीक है? चलो करो जरा क्वेश्चन नंबर 10, बताओ इसका आंसर क्या होगा। कह रहे अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से 8वें दाएं से 7वें के बीच में कितने अक्षर होंगे? बीच वाला अक्षर नहीं पूछा, बीच में अक्षरों की संख्या पूछी है। अब देखो, जब भी आपसे क्वेश्चन में बीच वाला अक्षर पूछता है, जब भी क्वेश्चन में पूछा जाएगा बीच वाला अक्षर, तो सबसे पहला काम है कि आपको दोनों डायरेक्शन सेम करनी पड़ती है। कोशिश करो दोनों दिशा बाएं बाएं से आ जाए। दोनों डायरेक्शन सेम होंगे तो वैल्यू को जोड़ के आधा कर देते हैं। यह तरीका लगता है बीच वाला अक्षर निकालने के लिए। पूछता है बीच में कितने अक्षर हैं, तो बीच में अक्षरों की संख्या कैसे निकाली जाती है भैया? बीच वाले अक्षरों की संख्या जब पूछी जाएगी तो बीच वाले अक्षरों की संख्या कैसे निकाली जाती है? हमें सबसे पहले दोनों डायरेक्शन सेम लेना होता है, समान। कोशिश करो बाएं बाएं, तो एक तो दे रखी है बाईं ओर से 8वां अक्षर और एक दे रखा है दाएं से 7वां। पहले इस दाएं वाले को बाएं वाले में चेंज कर दो। कैसे करोगे? टोटल रैंक 27, दाईं वाली रैंक घटा दो, बाईं वाली 20 आ जाएगी। और ये तो बाईं ओर से दे ही रखा है 8। दोनों डायरेक्शन सेम है तो भैया रैंक में से रैंक घटा दो, रैंक आ जाएगी। माइनस के 1 अक्षर निकालने हैं तो 12 में से 1 गया 11, टोटल अक्षर दोनों के बीच में 11 होंगे। यानी जब बीच वाला अक्षर निकालते हैं तो दोनों डायरेक्शन सेम करके कोशिश करें कि दोनों दिशा बाईं ओर से ही आए। वैल्यू को आपस में घटा देते हैं, रैंक में से रैंक जाएगी, रैंक आएगी, माइनस के 1 अक्षर आ जाते हैं। तो ये तरीका बीच वाले अक्षर के लिए, ये तरीका बीच में कौन सा अक्षर है इसके लिए। ध्यान रखना ये दोनों चीजें। अब मैं आपको लेकर चलती हूं आगे, और आगे के क्वेश्चन पर जाने से पहले आप सभी के लिए एक बेहद बेहद जरूरी सूचना। अगर आप कर रहे हैं यूपी कांस्टेबल के एग्जाम की तैयारी और या फिर कांस्टेबल के साथ साथ और भी 2-3 एग्जाम की तैयारी, एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे, तो आपके लिए एग्जामपुर लेकर आया है परिवर्तन बैच। परिवर्तन बैच अगर आप 18 मई से पहले लेते हैं तो आपको बैच के साथ साथ करंट अफेयर और स्टैटिक जीके की बुक बिल्कुल फ्री मिलने वाली है। बैच की फीस है 249 हमारे पुराने स्टूडेंट्स के लिए, और जो नए बच्चे जुड़ने वाले हैं 299 में आपको बैच और बुक दोनों दिया जाएगा। 18 मई से इसकी 01 से क्लास
स्टार्ट होंगी। तो बच्चा एप्लीकेशन पे जो 01 से पढ़ना चाहता है, बेसिक से स्टार्ट होती हुई क्लास चाहिए, परिवर्तन से जरूर जुड़िएगा। 18 मई से क्लास स्टार्ट है। एग्जामपुर की ऐप डाउनलोड करके आप पेड कोर्स में जाकर इसे परचेज कर सकते हैं। वहीं पर यूपी कांस्टेबल के मॉडल पेपर अब आप लोगों के लॉन्च हो चुके हैं। 20 मॉडल पेपर आपके लॉन्च हो गए हैं, जिसमें OMR शीट प्लस आंसर की भी दी जा रही है। चुनिंदा क्वेश्चन के साथ बनाया गया मॉडल पेपर जो आपकी तैयारी को भी मजबूत करेगा, साथ में गोले भरने में दिक्कत होती है उसको भी। अलग अलग क्वेश्चन हर चैप्टर से भी देखने को मिलेंगे, मैथ्स, रीजनिंग, हिंदी और जनरल सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। तो 189 में ये बुकलेट आपको मिल रही है, फ्लिपकार्ट पर अवेलेबल है। इसी क्लास के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप इसे परचेज कर सकते हो। बाकी मैं डायरेक्ट लिंक भी बता दूंगी कहां से आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। जिसने टेस्ट सीरीज मंगवाई है, बाकियों की आ गई है, कुछ की नहीं आई है। बच्चा आपकी कल शाम तक नहीं तो मंडे तक पक्का आ जाएगी, जिसने 18, 19, 20 में ऑर्डर किया था, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए। क्वेश्चन नंबर 11, लखनऊ का रिलेशन गोमती से है तो वाराणसी किस नदी के किनारे है? तो देखो, लखनऊ गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है और वाराणसी गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है। वाराणसी गंगा नदी के किनारे है, ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। और यमुना के किनारे आगरा, आगरा पूछ लेता है तो ये आगरा यमुना के किनारे है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, बनाइए और बताइए। निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए शब्द को सही क्रम में दर्शाता है, जिस क्रम में वे इंग्लिश डिक्शनरी के अकॉर्डिंग या अंग्रेजी शब्दकोश में दिखाई देते हैं। तो जो अक्षर इंग्लिश डिक्शनरी में दिखाई देते हैं उसको उसी क्रम में बना लो, फटाफट से शुरू करते हैं। सबसे पहले सब में जो कॉमन है हटा दो, PR PR PR। ई पहले आता है, ई हटाओ। L पहले आता है, शुरुआत 1 से होगी। दोनों में S कॉमन है, S पहले आता है, U बाद में 1 2 3 आ जाएगा। O कॉमन है, D पहले आता है, F बाद में 4 5 आ जाएगा। तो 1 2 3 5 4 5, ये इसका एकदम सही क्रम बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 13 पे, पढ़िए बताइए। इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? सीरीज यानी कि श्रृंखला पे आधारित प्रश्न आपको दिया हुआ है, बनाइए जरा फटाफट से बताइए। क्वेश्चन नंबर 13, चारों में से कौन सा विकल्प बिल्कुल सही होगा? करो जरा एक बार जल्दी से, इसे भी अच्छा क्वेश्चन बना दो जल्दी। 115, वेरी गुड। सीरीज पहचानो, 5 से पहुंच गई 106, बढ़ी तो है भैया तेजी से। मल्टीप्लाई दिखाई दे रही है, लग भी रहा है। 11 दूनी 22 प्लस के 2, 5 दूनी 10 प्लस के 1, 24 दूनी 48 प्लस के 3, 51 दूनी कर दूंगी मैं तो यह आ जाएगा 102 प्लस के 4। तो अब 2 में गुणा करके 5 को जोड़ देना। यूनिट डिजिट 6 दूनी 12, 2 और 5 7, लास्ट में यूनिट डिजिट 7 आएगी जो केवल ऑप्शन सी में है, नहीं तो बना लो पूरा ही। 2 छिक्का 12 आ जाएगा, 2 एकम 2, 212 में 5 को जोड़ोगे तो 217 बनेगा। सीरीज बहुत अच्छी थी। 2 की गुणा करके पहले 1 जोड़ा, 2 की गुणा करके 2 जोड़ा, 2 की गुणा करके 3 जोड़ा, 2 की गुणा करके 4 जोड़ा, लास्ट में 2 की गुणा करके 5 जोड़ा जाएगा। क्लियर है? चला जाए आगे। चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पर ये रहा। छछुंदर, आपने देखा है छछुंदर, गिलहरी, नेवला और शाही पॉक्यूपाइन, चारों के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? बनाओ जरा एक बार फटाफट से। मतलब विषम को पहचाने, बाकियों से अलग जो है उसको पहचानना है, बताना है इसका आंसर क्या होगा। अरे क्वेश्चन को करो भाई। चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग नजर आ रहा है? बनाओ जरा एक बार जल्दी, क्या हो सकता है इसका आंसर? बताइए, बताओ। तो एक रेडेंट होते हैं, रेडेंट प्रजाति होती है, ये रेडेंट प्रजाति होती है जिसमें चूहा आता है, छुछुंदर आती है, गिलहरी आती है, शाही आता है। तो नेवले को छोड़कर बाकी सब रेडेंट हैं। रेडेंट एक प्रजाति होती है, देखो मैं आपको दिखाती हूं, आना। रेडेंट, तो रेडेंट या रोडेंट्स कहते हैं इनको, ये रोडेंट्स होते हैं। रोडेंट्स एक प्रजाति है, इसके अंदर ये सब आते हैं, दिख रहे हैं प्यारे प्यारे से। गिलहरी हो गई, इसके अंदर चूहा हो गया, छुछुंदर हो गया, तो ये सब इसके अंदर आते हैं, ये सब रोडेंट के अंदर आते हैं।
इनमें से कौन सी अलग हो जाएगी? तो इनमें से नेवला अलग हो जाएगा। एक कह रहा है छुछुंदर नहीं देखा है आपने, आओ मैं छुछुंदर दिखाऊं। छुछुंदर लिखूंगी तो शायद ना आए, इसको श्रीव ही लिख लेते हैं, ठीक है, आ जाओ। ये होता है छुछुंदर। ये नहीं देखा आपने, इसका मुंह ऐसे निकला होता है, छुकू छुकू करता रहता है, ची 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 जो आवाज करता है बहुत ज्यादा, छुछुंदर ही तो है। तो ये छुछुंदर है, दिख गया भाई, पता चल रहा है कैसा है ये छुछुंदर, ये छुछुंदर, बस। तो ये छुछुंदर होता है। आ जाओ, तो यहां पे आंसर हो जाएगा सी। बाकी सब रोडेंट प्रजाति के अंदर आते हैं, रोडेंट के अंदर आते हैं। जैसे रेप्टाइल होते हैं रेंगने वाले, ऐसे रोडेंट होते हैं ये छोटे छोटे घूमने वाले। क्वेश्चन नंबर 15, चारों में से कौन सा बाकियों से अलग होगा? अगेन असंगत को पहचानिए, यानी ऑड वन आउट का क्वेश्चन है। बनाओ और बताओ क्या होगा इसका उत्तर। हमारे यहां पे भी देखा है हमने, अरे नॉर्मल है, चूहे ये सब नेवले वगैरह तो आपने देखे होंगे नॉर्मल तरीके से। करो जरा फटाफट से बताओ, चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा? यानी ऑड है, अलग है। तो डी 4 पे आता है, वाई 25 पे आता है, 25 चौके 100 आ जाएगा। सी 3 पे आता है, जेड 26 पे आता है। 26 की 3 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 78। 2 पे आता है, 24 पे 24 दुनी आ जाएगा 48। ए 1 पे आता है, डब्ल्यू 23 पे, तो 23 एकम, यहां पर 23 आना चाहिए था, पर आ कितना रहा है? 24। ऑप्शन डी यानी 4 जो कि सी में दिया हुआ है बाकियों से अलग है। क्लियर? तो ऑप्शन सी का डी बाकियों से अलग है। बाकी सब में अक्षर की संख्याओं को आपस में गुणा करके निकाला गया है, लेकिन ऑप्शन 4 के अंदर ऐसा नहीं हो रहा। बनाइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर 16। आकृति की श्रृंखला, इमेज की सीरीज दे रखी है। पहले ये पहली चित्र है, जब आप पहली चित्र से दूसरी पे गए तो क्या अंतर आया? दूसरी से तीसरी पे, तीसरी से चौथी पे, चौथी से पांचवी पे। क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा? बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या हो सकता है। बनाया जाए। अब या तो आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो ऑल्टरनेटिव सीरीज की तरह, यानी एक को छोड़कर एक, एक को छोड़कर एक। क्यों? क्योंकि देखो ये वाली सीरीज इस वाली आकृति से टक्कर या समान है, तो ये वाली इससे होगी। पहले डायमंड की शेप ऊपर है बाईं ओर, नीचे आ गई दाईं ओर, अब ऊपर आएगी बाईं ओर। इसके बाद पहले ये लाइन दिख रही है ऊपर दाईं ओर, फिर ये लाइन कहां पे आ गई? नीचे दाईं ओर, फिर बाईं ओर नीचे, ऊपर आ गई बाईं ओर, अब आ जाएगी ऊपर की तरफ दाईं ओर। और ऐसी आकृति केवल ऑप्शन डी में नजर आ रही है, तो डी विल बी द राइट आंसर। डी बिल्कुल सही जवाब होगा। क्वेश्चन नंबर 17, ऑड वन आउट आपको बताना है दिए गए चारों विकल्प में, जिसमें इसने अक्षर दे रखे हैं। पहले अक्षर को नंबर में चेंज करना है और फिर बताना है। बाकी 3 तो किसी प्रकार से एक जैसे हैं और एक अलग हो जाएगा, वो आपको बताना है। कौन सा विकल्प बाकियों से अलग है, यानी ऑड वन आउट होगा। करना जरा जल्दी से। उत्तराखंड आ जाइए घूमने के लिए। बिल्कुल अनु, सोचा तो जा रहा है आप लोगों का यूपी कांस्टेबल का एग्जाम हो जाए, उसके बाद ही अब घूमी घूमी होगी, ठीक है। घूमी घूमी अटकी हुई है भैया, बहुत टाइम हो गया, क्योंकि बीच में बहुत से एग्जाम आप लोगों के आते गए, ठीक है। तो अब पहले अच्छे से एग्जाम करो, फिर आराम से आप भी घूमना, मस्ती करना, पर तभी कर पाओगे जब एग्जाम अच्छा होगा, ध्यान रखना। अब देखो कैसे बनाया जाए, इसको हम कैसे बना सकते हैं, सोचो जरा। आई 9 पे आता है, जी 7 पे 2 घटा रखा है, 9 और 21 दे रखा है इसने, 5 और 13 दे रखा है इसने, 1 और 4 दे रखा है इसने। T20 पे आता है, W 23 पे आता है, T20 यहां पर तो F दे दिया, ये तो ऐसे अलग हो जाएगा, इसमें क्यों इतना सोच रहे हैं हम। बाकी सब में 4-4 अक्षर हैं, इसमें 5 अक्षर हैं। अब या तो भाई साहब ने टाइपिंग मिस्टेक करी है तो वो अलग बात है, अदरवाइज डायरेक्ट बना दो। बाकी सब में केवल 4-4 लेटर दिए हुए हैं, अक्षर, केवल इसमें ही 5 अक्षर हैं। आप इसी से निपटा सकते हो क्वेश्चन को, समझे। अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जामिनर ने दे दिया, अब वो टाइपिंग मिस्टेक कर रहा है तो एग्जामिनर की गलती, हम थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक ठीक करेंगे। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 18। ये हमने इनइक्वालिटी आज सुबह जब मैराथन की क्लास ली थी तब समझी थी, जरा एक बार करके बताइए। कथन के अनुसार चारों में से कौन सा निष्कर्ष आपको लगता है करेक्ट होगा। फिलहाल तो 2 दे रखे हैं,
पहला निष्कर्ष सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। कौन सा विकल्प इसका उत्तर बनेगा? शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्या ये आंखों आंखों में बन रहा है? अगर नहीं बन रहा है तो अब बनेगा। पहले वाला निष्कर्ष हमने देखा, टी से जे के पास जाना है, तो टी से शुरू करो, जे के पास जाओ। सीधा जाओगे तो साइन भी सीधे ही आएंगे। ये लेस देन का साइन है, ये भी लेस देन का साइन है। घर में केवल दादाजी हैं तो चलेगी भी दादाजी की, पहला सही है। आगे आ जाओ। जे से जेड के पास जाना है, तो जे से जेड के पास, यानी उल्टा चल रहे हो पीछे से आगे, साइन भी उल्टे हो जाएंगे। तो दो साइन लेस देन के ग्रेटर देन और ग्रेटर देन के लेस देन, जब भी दोनों साइन टकराएंगे कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। क्वेश्चन नंबर 18 के मुताबिक केवल और केवल पहले वाला ही निष्कर्ष यहां पर सही होगा। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है रैंकिंग पर आधारित प्रश्न। पढ़िए, बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। रैंकिंग यानी क्रम, और आपको क्वेश्चन दिया हुआ है इसने ऑर्डर। ठीक है, क्रम और ऑर्डर यानी रैंकिंग का प्रश्न है। बनाओ और बताओ चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। करो। अभी आपने खबर सुनी होगी कि रात में बिरयानी के बाद तरबूज यानी कि वाटरमेलन खाने के बाद एक परिवार के लोगों की मृत्यु हो गई है ना। तो भाई बहुत तेजी से फैली भी, बहुत जगह हुआ तरबूज नहीं खाना चाहिए, ये हो रहा है वो हो रहा है ना। तो देखो क्या हुआ, अभी ना फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट आई, पोस्टमार्टम होता है तो बहुत चीज़ें पता चलती हैं। तो अभी उसमें पता चल रहा है कि उनकी बॉडी में पॉइजन पाया गया है। अब वो पॉइजन बोला जा रहा है कि वाटरमेलन से तो नहीं आया, हो सकता है खाने में कुछ मिलाया गया हो या कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी बात को डायरेक्टली नहीं अपनाना चाहिए, पहले समझो उस बात की। अब एक बात फैला दी जाती है, अब लोगों ने वाटरमेलन खाना छोड़ दिया कि तरबूजा ही नहीं खाएंगे हम। तो नुकसान किसको हुआ? जो किसान बो रहा है, उसने तो बोया अच्छे से। अब जब बेचने की बारी आई तो तरबूज बिकेंगे नहीं, बिकेंगे तो बहुत कम भाव में बिकेंगे, उसने तो पूरी मेहनत से बोए। ठीक है, और तरबूज सबसे अच्छा सोर्स होता है। कभी ऐसा एवोकाडो के बारे में तो नहीं आता, एवोकाडो महंगा है, एक एवोकाडो खरीदो जरा, पता चले 150 रुपए का मिल रहा है, उसके बारे में नहीं आई ऐसी कभी न्यूज़। अब तरबूज की बात है तो तरबूज लोगों ने खरीदना छोड़ दिया, जबकि तरबूज एक अच्छा सोर्स है। जैसे हम पानी पीते हैं ना, तो ऐसे अगर आप तरबूज खाते हो ना तो आपकी बॉडी में वाटर को मेंटेन करके रखता है, डिहाइड्रेशन नहीं होता, चक्कर नहीं आते, उल्टी नहीं आती। ठीक है, फिलहाल फिर भी मैं बोलूंगी आप खा रहे हो तरबूज खाओ, लेकिन थोड़ा समय देखकर, है ना। चलो जी, बनाओ और बताओ इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। कह रहा है डी बाएं छोर से 19वें स्थान पे है, तो यहां पर 19वें स्थान पर बाएं छोर से हमें डी नाम के बंदे को बनाता हुआ बताया है उसने। यदि डी को 3 स्थान दाईं ओर खिसका दिया, डी को उसके 3 स्थान खिसका दो दाईं ओर। अच्छा जी, तो दाएं छोर से वो कौन से स्थान पे होगा? दाईं ओर स्थानांतरित किया गया तो दाएं छोर पर होगा। अच्छा, कोने में आ गया दाएं छोर पर। आपसे पूछा है पंक्ति में व्यक्ति कितने हैं, तो देखो आगे से डी को जोड़कर 19 लोग, फिर आगे से डी को जोड़कर 3 लोग, यहां पर डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 22। कोई भी माइनस प्लस करने की जरूरत नहीं है। हम माइनस कब करते हैं? जब एक व्यक्ति को दोनों तरफ से जोड़ा जाए। एक डी है, इसको आगे भी से जोड़ दिया पीछे से भी। जब एक बंदे को 2 बार जोड़ते हो तभी तो -1 करते हैं ना व्यक्ति निकालने के लिए। यहां पे तो आपने एक व्यक्ति को 2 बार नहीं जोड़ा। आगे जहां डी था वो 19वें नंबर पे था, फिर उसके आगे जहां गया 3 नंबर पे था। हमने जब 2 लोग या एक बंदे को 2 बार जोड़ा ही नहीं तो माइनस नहीं करेंगे, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 20 का 22। आगे आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा 20। पढ़िए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा। कह रहा है यदि ए सी का संबंध सी एफ से है तो बताइए एम ओ का संबंध किससे होगा। ऐसे अमरूद होता है, आपको पता है अमरूद और आंवला बहुत अच्छा है, किसी भी चीज की अति नहीं करनी चाहिए। अब आप अमरूद ही अमरूद खा जा रहे हो, आंवला आंवला खा जा रहे हो तो वो तो नुकसान देगी ना। अमरूद बहुत बहुत बढ़िया होता है। अमरूद एक ऐसा फल है जिसमें बहुत सारी चीजें जो आपकी शक्तियां या जो आपकी बॉडी को चाहिए होता है, पर अमरूद अंडररेटेड है, इजी है, इजीली अवेलेबल है, सस्ता पड़ जाता है। आओ जरा क्वेश्चन नंबर 20 पढ़ते हैं और बताते हैं इसका आंसर यहां पर क्या हो जाएगा। तो भैया A 1 पे आता है, C 3 पे आता है, 2 जोड़ रखा है, 3 और 3 जोड़ा 6।
13 में 2 जोड़ोगे 15 पे ओ आ जाएगा, और 15 में 3 जोड़ोगे 18 पे आर, यानी ओ के बाद आर, ऑप्शन डी विल बी द राइट आंसर। ओ आर करेक्ट उत्तर है। आओ जरा बताओ, आपके घर में लगता है अमरूद? फिर तो और अच्छी बात है। हम भी अपने गांव जाते थे तो आम और अमरूद तोड़ के ही खाते थे। आइए क्वेश्चन नंबर 21 बनाइए और बताइए चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा। गरीबों का सेब नहीं होता अमरूद, अमरूद ज्यादा फायदेमंद होता है सेब से, पता है आपको? अमरूद ज्यादा फायदेमंद होता है, पर ये चीजें कोई नहीं बताएगा। अब मैं कोई ऐसा बोल दूं अजीबो गरीब नाम लेकर कि भैया ये तो एकदम शरीर में ताकत हिला देगा, तो आपको लगेगा हाँ भैया इंग्लिश नाम है इसका, ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है। हमारे देसी खाने अगर हम अच्छे से खा लेना, हमारी बॉडी में बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखते हैं वो चीज़ों को। हमारे दादाजी, नाना जी, पापा, मम्मी यही चीज़ें खाते आए ना अब तक, सब बढ़िया चल रहा है। ये काडू पाडू तो सब चल रहा है यहाँ पे, पहले थोड़ी चलता था, है ना। चलो आओ जरा क्वेश्चन नंबर 21। इसलिए कोई भी चीज सुनते के साथ ही उसका सेवन ना स्टार्ट करें। आपके पापा मम्मी दादा दादी ने पहले से सेवन करते आ रहे हैं किसी चीज का, उनसे जरूर बता लें। यदि बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया इसने, एक पंक्ति में ए जो है पी और क्यू के बीच में है, तो ए को बना देते हैं पी और क्यू के बीच में, पी आगे से 28वें स्थान पे है। ये क्वेश्चन मुझे लगता है कि हमने सुबह वाली मैराथन में किया है। कह रहा है कि क्यों जो है वो अंत से 20 पे है, क्यों अंत से 20 स्थान पे है। पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति बना दिए, तो ए और क्यू के बीच में भी 2 व्यक्ति होंगे, क्योंकि ए तो बीच में है ना पी और क्यू के। आपसे पूछ रहा है टोटल व्यक्ति की संख्या, तो पी को जोड़ के 28 लोग ये हो गए, ये हो गई रैंक। पी और ए के बीच में 2 व्यक्ति हो गए, एक व्यक्ति ए भी तो हो जाएगा, एक व्यक्ति 2 ये हो गए, यानी बीच में व्यक्ति की संख्या आ गई। पीछे से मुझे क्यों को जोड़ के रैंक दे दी 20, और मुझे पता है कि जब व्यक्ति की संख्या में रैंक जोड़ूंगी तो व्यक्ति आएंगे, -1 करने की जरूरत नहीं है। जोड़ दो सबको, कितना आ जाएगा 28 और 2 ये हो जाएगा आपके पास 30। यहां पर 3 33 और ये आ गया 53, यानी कुल व्यक्तियों की संख्या 53 आ जाएगी। ऑप्शन सी विल बी द राइट आंसर। क्लियर है? बन जाएंगी चीजें। आगे आओ इसी बात पर क्वेश्चन नंबर 22। आपको एक शब्द लिखकर दे रखा है जिसमें कुछ अक्षर हैं और शब्द लिखा हुआ है इकोनॉमिस्ट। जब इसका दर्पण प्रतिबिंब देखोगे तो चारों में से कौन सा दिखाई देगा? बनाइए और बताइए क्या हो सकता है इसका उत्तर। करो जरा एक बार जल्दी से, बनाओ भाई। इकोनॉमिस्ट एक शब्द दे रखा है जिसमें कुछ लेटर यानी कि अक्षर दे रखे हैं। जब आप इसका दर्पण प्रतिबिंब देखेंगे तो आपको क्या दिखाई देगा? जो अक्षर दर्पण के बाईं ओर जितना करीब है दाईं ओर, टी आ जाएगा, एस उल्टा बनाओगे, आई आ जाएगा, एम आ जाएगा, ओ आ जाएगा, एन उल्टा आ जाएगा, ओ आ जाएगा, सी और ई आ जाएगा। सेम केस कहां पर दिखाई दे रहा है? तो भैया ई के बाद तो सी दिखेगा, यहां पर ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ओ आ रहा है, ये तो ऐसे ही चला गया। बचा केवल ऑप्शन ए। कितना तो आसान था। आगे आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23 पे। अगेन चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बाकियों से अलग हो जाएगा? ऑड वन आउट का प्रश्न है, पढ़िए बताइए। तो कोई से 3 एक प्रकार से समान है और जो छूट गया वो बाकियों से अलग हो जाएगा। ठीक है, करना जरा एक बार जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। बनाओ बनाओ। ए बी सी डी क्या होगा? चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग यानी कि ऑड नजर आ रहा है? आंसर सी और ए आना स्टार्ट हो चुका है, चेक करते हैं। ओ आता है 15 पे, आर 18 पे, यू 21 पे, एक्स 24 पे, 3 3 3 जोड़ रखा है। 10 13 16 19 3 3 3 जोड़ रखा है। 16 19 22 24 यहां गड़बड़ है, 2 जोड़ा है। 26 3 6 9 3 3 3 सब में 3 3 जोड़ा है, गड़बड़ ऑप्शन सी में है, सी बाकियों से अलग हो जाएगा। हाउ मेनी स्क्वायर आर देयर इन द गिवन फिगर? दी गई आकृति में कुल वर्गों की संख्या कितनी होगी ये आपको बताने हैं। 21 25 20 या 24 करना है इसको।
आकृति में वर्ग की संख्या कितनी है ये आपको बताना है। समय आपका यहाँ पर होता है खत्म। सबसे पहले बेसिक फिगर निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 ये हो जाएगा 7 और ये हो जाएगा 8। 8 तो ये हो गए लाल रंग के, ये 9 और एक ये 10। तो लाल रंग के 10 वर्ग दिखाई दे रहे हैं। अब अंदर आ जाते हैं। 1 2 3 4 बड़े वाला 5 वर्ग यहाँ पे, सेम टू सेम 5 वर्ग यहाँ पे, सेम टू सेम 5 वर्ग यहाँ पे। नीले वाले 5 तिया 15 वर्ग ये हो गए। कुल मिलाकर आकृति में वर्गों की संख्या 25 हो जाएगी। 25 विल बी द राइट आंसर। आ गया हो क्वेश्चन नंबर 25। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल बिल्कुल सही होगा? बनाना जरा एक बार जल्दी। सबसे पहले मेरा आया, वेरी गुड। अभी और करो, अभी तो और क्वेश्चन है। करो जरा क्वेश्चन नंबर 25 फटाफट से, थोड़ी सी स्पीड बढ़ाते हुए। चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है यहां पर बिल्कुल बिल्कुल अलग होगा यानी ऑड होगा? ए बी सी डी याद है? लगा दो। ए 1 पे आता है, जे 10 पे, पी 16 पे, 9 जोड़ा 6, 5 8 14 पे आया, पहले 3 जोड़ा फिर 6। चेक कर लो, 6 9 12। अच्छा, यहां पे आ जाते हैं फिर। सी 3 पे आता है, डी 4 पे आता है और यू 21 पे आता है। क्या कुछ आ रहा है समझ में? क्या यहां पे कुछ बनता हुआ नजर आ रहा है? देखना जरा एक बार फटाफट से। यहां पर 3 3 का अंतर दिखाई दे रहा है। अच्छा, मैं इसको अगर ये मान लूं कि चलो पहले आप बताओ फिर हम बताते हैं। चारों में से कौन सा विकल्प बाकियों से अलग होगा यानी ऑड होगा? अब देखो, जे 10 पे आता है और 16 पे आता है, पहले 9 फिर 6 जोड़ा गया। या मैं कह सकती हूं 11 में 5 को एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 13 में 1 को एक्स्ट्रा जोड़ दिया, 15 का बना दिया इसने क्या 12। ये तो बहुत खतरनाक क्वेश्चन है। मैं आपको इसका तरीका बताऊंगी ना, आप कहोगे ये क्या है। आओ बताऊं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वेरी गुड। देखो, शुरू के 2 नंबर को जोड़ दो। 1 में 10 को जोड़ देंगे 11 आ जाएगा। 11 पे आता है के, किंग्स 11 पंजाब। तो के का विपरीत अक्षर ले लिया पी, लास्ट में क्या आ गया पी। अभी मजा आएगा आपको। देखो क्या क्वेश्चन दिया इसने। शुरू के 2 अक्षर को जोड़ दो, 5 + 8 कितना आ जाएगा 13। 13 पे कौन सा अक्षर आता है? मैं तेरा, मैं तेरा, मैं तेरा। एम का विपरीत अक्षर होता है एन, यानी लास्ट में दे दिया आपको एन। शुरू के 2 अक्षर की संख्या जोड़ दो, 6 + 9 कितना आ जाएगा 15। 15 पे आता है, ओ माय गॉड 15 अगस्त को हम आजाद हुए थे। ओ का विपरीत अक्षर हो जाता है लो चली में, यानी एल, लास्ट में दे रखा है एल। कैसा है तरीका? फिर शुरू के 2 अक्षर जोड़ लो, 3 + 4 कितना आ जाएगा 7। 7 पे जी आता है, तो जी का विपरीत अक्षर टी आना चाहिए था, दे रखा है यू, बाकियों से अलग है। तरीके को समझो, कॉन्सेप्ट को समझिए, कॉन्सेप्ट क्या लगाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 25। पढ़िए अब 26 को। आपको बताना है कि इस क्वेश्चन मार्क की जगह चारों में से कौन सा विकल्प आएगा। ऑप्शन ए बी सी डी बनाइए और बताइए कौन हो विकल्प। थोड़ा लोग इनके लागत बाकी ठीक हुई, करो जरा जल्दी से। कह रहा है सीरीज, फिर दे रखा है TGSKFU, फिर पता नहीं क्या, फिर पता नहीं क्या और फिर पता नहीं क्या। इतना तो तय है कि भैया STUVW तो X आ जाएगा, X तो सब में आ रहा है। E के बाद FG 2 जोड़ रखा है, फिर 2 जोड़ रखा है 9, 9 पे I आ गया, 2 जोड़ रखा है 11 पे K, 2 जोड़ रखा है 13 पे M, तो 2 जोड़ेंगे 15 पे O आ जाएगा। X के बाद O ये तो गया। देखो सब में W भी आ रहा है, तो फिर तीसरा अक्षर मत निकालना, चौथा अक्षर निकालो जिसको एलिमिनेट कर सको। आई दे रखा है, आई के बाद के 2 जोड़ा, फिर 2 जोड़ा 13, 2 जोड़ा 15, 2 जोड़ेंगे तो यहां पर आ जाएगा आपके पास 17, 17 में 2 जोड़ेंगे 19 पे एस। डब्ल्यू के बाद एस आएगा, ये भी गया ये भी गया। अब आगे आ जाओ, एक और अक्षर देख लो, बस खत्म यहीं पे मामला। ई दे रखा है, ई एफ जी एच आई तो जे आ जाएगा, XOWSJ केवल ऑप्शन डी में है। खत्म कहानी, प्रेम की नानी। क्लियर है? आगे आ जाओ क्वेश्चन नंबर 27 पे। बड़ा बढ़िया आकृति आपको दे रखी है, वेन डायग्राम का क्वेश्चन है। डायग्राम को ध्यान से पढ़ के जो भी पूछना चाह रहा है ये आपको उत्तर बताना होगा, ठीक है? हाँ जी बच्चा, क्लास जो है वो डायरेक्ट होती है आपकी ठीक
शाम 7 बजे। तो इसमें रेगुलर आना है, क्लास अब से रेगुलर हुआ करेगी आपकी, और हफ्ते में वो 1 दिन की मैराथन रहेगी। ठीक है, क्लास अच्छी लगा करे, सेशन को एक बार लाइक जरूर कर दिया करिए। कह रहा है दी गई आकृति में वृत्त यानी कि जो सर्किल है वो भारतीयों को दर्शाता है। कह रहा है जो त्रिभुज है वो ड्राइवर को दर्शाता है। कह रहा है जो वर्ग यानी कि स्क्वायर है वो लाइसेंस को दर्शाता है। कह रहा है जो हेक्सागन 6 भुजा वाली आकृति है वो किसको दर्शाती है? उन भारतीयों को दर्शाती है जिनके पास ड्राइवर और कार दोनों हैं, जिनके पास ड्राइवर भी हैं भैया और कार भी हैं। नहीं नहीं नहीं, कुछ और लिख दिया क्या मैंने? रुकना जरा। 6 भुजा वाली आकृति कार को दर्शाती है। ओके, आपसे पूछ रहा है कि बताओ कौन सी संख्या उन भारतीयों को दर्शाती है जिनके पास ड्राइवर भी है और कार भी है लेकिन लाइसेंस नहीं है। तो लाइसेंस नहीं चाहिए, वो सारी संख्या हटा दो जो लाइसेंस यानी वर्ग के अंदर है। अब बताइए वो संख्या जो भारतीय में भी आ रही है, ड्राइवर में भी आ रही है और कार के अंदर भी आ रही है। 8 आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बस, तो जो नहीं चाहिए पहले उसी को हटा दिया करो। क्वेश्चन नंबर 28 28 आपके स्क्रीन पर ये रहा, पढ़िए और बताइए क्वेश्चन नंबर 28 के कथन को मद्देनजर रखते हुए कौन सा निष्कर्ष आपको लगता है यहां पर बिल्कुल सही है। करो जरा एक बार जल्दी से, बताइए इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 28, समय शुरू होता है अब। पहला कथन सही है, दूसरा सही है, दोनों सही है या दोनों गलत है? बताना जरा एक बार फटाफट से। अब इसने क्या बोला, क्यों से जे के पास जाना है। क्यों से जे के पास कैसे जाएंगे? क्यों इस वाले घर में है, बीच में दे दिया ना इसने सेमी कॉलन, ये पहला ये दूसरा कथन है। तो क्यों से जे के पास कैसे जाएंगे? दोनों घर में बिचौलिया ढूंढ लो। तो दोनों घर में बिचौलिया एन है, पहले क्यों से एन के पास जाएंगे, सीधा साइन ग्रेटर देन इक्वल टू, एन से जे के पास उल्टा जाएंगे, साइन उल्टा हो जाएगा, लेस देन का ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल टू का ग्रेटर देन इक्वल टू। घर में दादाजी पिताजी हैं, चलेगी दादाजी की, चल भी दादाजी की रही है, पहला सही। एल से एस के पास जाना है, अगेन एल से एस के पास कैसे जाएंगे? एल ये रहा, एस ये रहा, दोनों घर में बिचौलिया है एन, पहले एल से एन के पास जाएंगे, उल्टा साइन, लेस देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन का लेस देन का ग्रेटर देन, जब भी दोनों साइन टकराते हैं कोई निष्कर्ष नहीं बनता है। क्वेश्चन नंबर 28 केवल पहला सही है। नेक्स्ट बताओ इस वाले का आंसर क्या आएगा। समय शुरू होता है अब। जी क्वेश्चन नंबर 29, चारों में से कौन सा विकल्प सही होगा? मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है, यानी लुप्त संख्या की श्रृंखला। बता दो जरा फटाफट से, बताओ चारों में से कौन सा विकल्प आपको लगता है सही होगा। या फिर ऐसा करते हैं, ये वाला क्वेश्चन मैं आपको देती हूं होमवर्क के लिए। ठीक है, आज हमने मैराथन के अंदर बहुत सारे लगभग 200 के करीब क्वेश्चन करे हैं। तो जिन बच्चों ने सुबह की मैराथन नहीं ली उनसे जरूर लीजिएगा, सच में बहुत फ्रूटफुल क्लास है। साथ ही मैं एक बार रिमाइंड करवा दूं, यूपी कांस्टेबल के 20 मॉडल पेपर आपके लॉन्च हो चुके हैं बच्चा, जिसके अंदर आपको OMR शीट प्लस आंसर की भी दी जा रही है। तो जिन बच्चों ने नहीं मंगवाया जरूर मंगवाइएगा, जिन्होंने मंगवाया नहीं आया ट्रैक करो फ्लिपकार्ट से कब तक का दिखा रहा है। हालांकि मंडे तक सारे ही ऑर्डर डिलीवर हो जाएंगे जिन्होंने 18, 19, 20 तारीख में मंगवाए थे। क्लियर है, 189 का मॉडल पेपर आपको मिल रहा है। और परिवर्तन बैच, एक से ज्यादा कोर्स के लिए अगर आप पढ़ रहे हैं, 17 मई से पहले अगर आप लेते हैं तो करंट अफेयर स्टैटिक जीके की भी बुक फ्री मिलेगी। बिल्कुल 01 बेसिक से क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी इसकी 18 मई में। क्लियर है, चलो तो ये वाला क्वेश्चन फिर हम रखते हैं आज के लिए होमवर्क, जिसका आंसर आप लोग करके जरूर बताएंगे। क्लास जो आपकी ये लाइव चल रही है, क्लियर, सबसे पहले तो सेशन को एक बार सभी स्टूडेंट्स लाइक कर दीजिए। क्लास अच्छी लग रही है, एक बार सेशन को लाइक जरूर कर देना। सभी आंसर करके बताना है आप सभी को। अब देखो, ये जो क्लास आपकी लाइव चल रही है इसी में लिंक दे रखा है, नीचे दिया हुआ है लिंक, ये रहा। इस लिंक पे जब आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट पहुंच जाएंगे कहां पर? डायरेक्ट आप पहुंच जाएंगे फ्लिपकार्ट की हमारी टेस्ट सीरीज पर। 180 दिखा रहा है, इसमें अभी ना और सारे भी ऑफर लग जाएंगे। वाओ ऑफर पे क्लिक करोगे तो अगर आप भीम
पे का यूज करते हो, आपके घर में कोई करता है, 50 रुपए और ऑफ हो जाएंगे, 130 रुपए की पड़ेगी। अगर आप फ्लिपकार्ट, एक्सिस का यूज करते हैं 9 रुपए की छूट है, पेटीएम पे भी 50 रुपए की छूट मिल रही है, यानी आपकी 180 से भी कम की मिलेगी ये टेस्ट सीरीज। वाओ डील के अंदर अप्लाई करके आप इसको पेमेंट कर दीजिएगा। एड्रेस प्रॉपर देना है। अगर आपका एड्रेस ऐसा है कि डायरेक्ट चीज़ें डिलीवर नहीं हो पाती हैं तो अपने घर में कोई भी हॉस्पिटल आसपास है, कोई सरकारी अस्पताल है, प्राइवेट अस्पताल है, सरकारी कॉलेज है, प्राइवेट कॉलेज है, स्कूल है, या कोई भी होटल रेस्टोरेंट ऐसा है घर के आसपास जिसमें टोटल ऐसी मैप में लोकेशन दिखा देता है कि लोग पहुंच जाते हैं, तो वो लोकेशन दें। जैसे ही फ्लिपकार्ट डिलीवरी वाले भैया पहुंचे आप जाकर उनसे अपनी बुक ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको बाय कर सकते हैं और बाय कर लीजिएगा ताकि जल्दी से जल्दी ही पहुंच जाए। क्लियर है? चलो, तो यहां पर दिखा रखा है, देखो डिलीवरी वैसे 12 मई तक, कुछ पैसे और एक्स्ट्रा यहां पर दे दिए जाएंगे, वैसे भी बच रहे हैं ऊपर, तो ट्यूसडे तक ही डिलीवरी हो जाएगी इसकी। तो यहां पर आप अपनी बुक मॉडल पेपर मंगवा सकते हैं, जरूर मंगवाइएगा। बाकी मेरी क्लास के तुरंत बाद अभी विवेक सर की हिंदी की क्लास होगी, उसमें सभी बच्चों को जुड़ना है। अभी 10 दिन 10 मॉडल पेपर की सीरीज चल रही है चुनिंदा क्वेश्चन के साथ, और इसी के साथ आज सुबह मैंने एक मैराथन क्लास ली थी आपकी रीजनिंग की क्लास, ये वाली क्लास की जिसकी मैं बात कर रही हूं। तो सभी स्टूडेंट से 6 घंटे की लगभग क्लास है, बट इसमें टोटल चीजें कवर्ड है थ्योरी सेशन के साथ। थ्योरी, कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन तीनों का मेल है ये। तो इस वाले सेशन को सभी स्टूडेंट्स जरूर एक बार चेक कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। मैंने बोला था इसमें 500 कमेंट आ जाएंगे और 12,000 लाइक। चलो, तो मैं आपको पीडीएफ दूंगी, मैं दूंगी पीडीएफ, जब बोला है तो क्यों नहीं दूंगी भाई। चलो जी, टेलीग्राम ग्रुप जहां पर मैं आपको इस क्लास की पीडीएफ प्रोवाइड करवाऊंगी, यानी मैराथन क्लास की पीडीएफ। तो ये मैंने मैराथन क्लास की पीडीएफ आपको प्रोवाइड करवा दी इस ग्रुप के अंदर। जो बच्चे नहीं जुड़े हैं इस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाइएगा, और आज की क्लास की भी पीडीएफ मैं आपको इसी में प्रोवाइड करवा दूंगी। चलो, तो फिर आज के सेशन को यहां पर एंड करते हैं। इसका आंसर मुझे सभी बच्चे होमवर्क करके जरूर बताएंगे। क्लास अब से डेली होगी, ठीक आप लोगों की कितने बजे? 7 बजे। मिलते हैं कल, तब तक ले हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अपना अपने घरों का ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।